स्वागत है बच्चों आपका हमारे चैनल स्टडी इज हैप्पीनेस पे। तो आज की वीडियो में हम लोग ये लीनियर इक्वेशन का एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन को किसी बच्चे ने बोला था कमेंट में समझा देने के लिए। तो चलिए इस वीडियो में इस क्वेश्चन को समझेंगे और बहुत ही अच्छे से दोनों केस को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें ना दो केस दिया हुआ है। देखिए क्या बोला गया है, ये एक कार है मान लीजिए और ये एक कार है, ये दो कार है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर है। और बोला गया क्या, जब ये दोनों कार सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो देखिए ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम डायरेक्शन हुआ, तो उनको मिलने में वो दोनों क्या होते हैं 5 आवर के बाद। देखिए ये भी स्टार्ट करेगा और ये भी स्टार्ट करेगा, कुछ समय के बाद यहाँ से मान लीजिए हम मान लेते हैं 5 आवर, 5 आवर के बाद ये दोनों कार एक साथ आ गए। ओके, तो इसमें टाइम दिया है 5 आवर, ये पहला केस है। तो और सेकंड केस में क्या बोला है, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब एक दूसरे की तरफ आएंगे, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, तो देखिए ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, तब ये दोनों कितने टाइम में मिलेंगे 1 आवर मिलेंगे। तो यहाँ पे आपके पास टाइम कितना दिया है 1 आवर। तो देखिए ये बनेगा कैसे क्वेश्चन, आप ना एक काम कीजिए, आपको ये टाइम दिया है ना, हमें टाइम निकालना है। ओके, अभी आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, पहले देख लीजिए। मान लीजिए इसका स्पीड क्या है, तो इसका स्पीड कितना है मान लेते हैं, लेट्स से कि इसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। दैट मीन्स ये 1 घंटा में x किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं, और इसका डिस्टेंस को आप मान लीजिए y किलोमीटर पर आवर। ओके, अब मुझे ये बताइए, अगर इसका स्पीड दैट मीन्स अगर ये 1 आवर में x किलोमीटर जा सकता है 1 आवर में, तो 2 आवर में कितना जाएगा, अगेन 1 आवर आएगा तो फिर से x, अगेन 1 आवर आएगा तो फिर से x, अगेन 1 आवर आएगा तो फिर से x, अगेन 1 आवर आएगा तो फिर से x। तो देखेंगे यहाँ से ये यहाँ टाइम आपके पास कितना हो गया, तो बोलेंगे 5 आवर, और 5 आवर में कितना डिस्टेंस गया तो 5x। आप इतना दिमाग ना लगाए, नॉर्मली भी आप बना सकते हैं। अब क्या बोलिए, क्या हम लोग जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, हमें क्या निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। इस कार के लिए देखेंगे तो इसका स्पीड क्या था x, और इसको टाइम कितना लगा है 5 आवर, तो ये कितना हो जाएगा 5x किलोमीटर। ओके, तो देखिए हमारा कार जो है, कार ये वाला कार नाम ले लेते हैं हम लोग, चलिए ए, कार ए जो है, ठीक है, वो 5 आवर में कितना डिस्टेंस जाता है 5x। इसी तरह से कार बी कितना जाएगा, इसे बी मान लीजिए, तो आप क्या बोलेंगे, अगेन ये फॉर्मूला लगाइए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, इसका स्पीड है y और इसे भी 5 आवर लगा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5y। अब यहाँ ध्यान से समझिए, जो हम लोगों ने ना ये पता कर लिया कि कार ए 5 आवर में कितना किलोमीटर गया है और कार बी भी 5 आवर में कितना किलोमीटर गया है, ये हमें पता चल गया। तो देख लीजिए, मान लीजिए ये रहा कार ए, ये 5 आवर में कितना गया है, तो बोलेंगे 5x, ये गया है 5x। ओके, और ये कार बी यहाँ से स्टार्ट किया है और ये यहाँ से 5 आवर में कितना गया है, तो ये कितना गया है 5y, और यहाँ पे दोनों मिल गया है। ओके, तो देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस कितना गिवन था, तो ये डिस्टेंस था 100 किलोमीटर। देखिए यहाँ से क्या बोलेंगे, ये टोटल डिस्टेंस, ये जो टोटल डिस्टेंस है दैट मीन्स मान लीजिए AC, ये टोटल डिस्टेंस AC में से अगर हम ये वाले डिस्टेंस को हटा देंगे, ये BC वाले डिस्टेंस को हटा देंगे, तो हमारा A भी मिल जाएगा। तो यहाँ से आप क्या बोलेंगे, टोटल डिस्टेंस माइनस ये B का डिस्टेंस, अगर इसे माइनस करेंगे तो ये 100 किलोमीटर आ जाएगा। ये है इक्वेशन 1। तो यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 100। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे 5 से बोथ साइड, तो यहाँ इक्वेशन क्या मिलेगा हमारे पास, यहाँ हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 20। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब आइए सेकंड केस पे, यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा। तो देखिए इस बार आप बताइए कि ये जो है 1 आवर में कितना डिस्टेंस जाएगा, इसका स्पीड आपने कितना माना था, तो इसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर माना है, और इसका स्पीड क्या माना है आपने y किलोमीटर पर आवर। पर आवर का मतलब ही होता है 1 घंटा में x किलोमीटर। देखिए ये इसका डिस्टेंस मान लीजिए d1, तो ये बताइए ये क्या हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड क्या है इसका x और टाइम कितना है 1, तो कितना बोलेंगे x किलोमीटर जाएगा। ऐसे भी स्पीड से पता चल जाता है, फिर भी आपको अगर ऐसे बनाना है तो बना लीजिए। और इसका डिस्टेंस निकालेंगे, मान लीजिए इसको a कर दीजिए और डिस्टेंस ऑफ b लिख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, इसका है y और टाइम है 1, ये रहा ना टाइम 1 आवर, तो कितना हो जाएगा y किलोमीटर। ओके, और देखिए ये दोनों अगर 1 घंटा में चला है, तो ये आपस में कहीं पे आके मिल गया ये दोनों का। ओके, ये दोनों आके यहाँ पे मिल गया। तो मुझे बताइए, अगर मैं इसके डिस्टेंस को दैट मीन्स ये x किलोमीटर और इसका डिस्टेंस y किलोमीटर, दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या मुझे ये पूरा डिस्टेंस मिल जाएगा, और ये पूरा डिस्टेंस कितना किलोमीटर है 100 किलोमीटर। तो यहाँ से क्या बोलेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये हो गया आपके पास इक्वेशन 2। क्लियर, अब हमें क्या करना है x और y का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, जब भी आपको इस तरह का केस दिया जाएगा x का वैल्यू निकालना है, तो क्या कीजिए दोनों को, देखिए एक शॉर्टकट मेथड होता है,
जब मान लीजिए आपके पास x प्लस वाई है और x माइनस वाई है, और कुछ भी हो सकता है, ए और बी। शॉर्टकट नहीं, ये नॉर्मली आप जब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये आपको याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई कोफिशिएंट नहीं है। तो अगर x निकालने बोले तो सिंपल क्या कीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, और y पूछे तो इन दोनों को माइनस कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए। आप ये नहीं भी करेंगे तो भी हो जाएगा, जनरली जिस मेथड से सॉल्व करते हैं वही कर लीजिए। आइए हम आपको जनरल मेथड से ही सॉल्व करके दिखा देते हैं। ये रहा इक्वेशन 1। अब क्या कीजिए, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो यहाँ देखिए 2x आएगा, और यहाँ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। समझ में आ रहा है, इन दोनों को ऐड किया, अब ये 2 उधर जाएगा, तो दैट मीन्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा 120/2। जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 60। ओके, और ये x तो स्पीड था, तो क्या आया 60 किलोमीटर पर आवर। हो गया। अब यहाँ से y निकालना है आपको, y कैसे निकालेंगे, चलिए इक्वेशन 2 का यूज कर लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 2 में देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 100, सो y विल बी इक्वल टू 100 माइनस x, तो 100 माइनस 60 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से भी बना सकते हैं, समझ में कि नहीं। और अगर आपको सिंपल अगर एक्स वाई निकालना होता जो शॉर्टकट मेथड बताए, तो क्या करते आप, इसको ऐड करते तो कितना हो जाता 120, उसको 2 से डिवाइड करते तो कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, और इसे हम फिर माइनस करेंगे तो कितना आता है 80, 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। बट इसमें लिमिटेशन क्या है ना, कोफिशिएंट हमारा दोनों में 1 1 होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। अदरवाइज अगर कोई दूसरा कोफिशिएंट है तो आप वो जो बेसिक मेथड है उसी से सॉल्व करें। अब जो है ना, मैं आपको वो जो दोनों इक्वेशन आया था, उस दोनों इक्वेशन का ग्राफ बना के दिखाऊंगा आपको। ओके, तो चलिए आप ग्राफ देख लीजिए। हालांकि ये ग्राफ आपको नहीं बनाने को बोला जाएगा, लेकिन आप ग्राफ को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो एक्स और वाई ग्राफिकल मेथड से कैसे बनता है। तो जस्ट आप इसको देख लीजिए नॉलेज के लिए, और कोई बात नहीं है। तो देखिए हमारा पहला इक्वेशन क्या था, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। फर्स्ट इक्वेशन ये था। ओके, एंड हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या था, सेकेंड इक्वेशन था एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20। तो ये दोनों इक्वेशन था हमारा। देखिए बच्चों, इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बन गया। ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आप किसी भी इक्वेशन का किसी भी इक्वेशन को लिखते हैं तो उसका ग्राफ कैसा होगा ये बन जाएगा। तो आइए अब हम आपको ग्राफ दिखाते हैं कि ये जो हमारा सॉल्यूशन था, ये सॉल्यूशन है कि नहीं है, मैच है कि नहीं है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये है आपका ग्राफ, और हम लोग का आंसर कितना आया था 60 और 40। तो चलिए यहाँ देखते हैं, दोनों ग्राफ जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वही उसका सॉल्यूशन होता है। तो देखिए यहाँ पे ये पॉइंट कितना है 60 और 40, देख रहे हैं आप, इसी दोनों पॉइंट पे ये क्या हो रहा है, दोनों मीट हो रहा है ये पॉइंट पे। ओके, और यही हमारा क्या था, सॉल्यूशन भी था। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है सारे कॉन्सेप्ट, और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।